हमारे जैसे ही कई लोग अपने जीवन में सफलता के ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। हम भी सुंदर पिचाई और स्टीव जॉब्स की तरह बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। इसके लिए हमें इन्हीं की तरह अपने मन को बनना पड़ेगा। आइए जानते हैं इनकी इतनी बड़ी सफलता में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। दुनिया सबसे बड़े बिजनेसमैन के गिनती में आने वाले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, ये दोनों ही विश्व के जाने माने बिजनेसमैन में से एक हैं। आइए हम इन दोनों के कामयाबी की शुरुआत के बारे में जानते हैं। पिता की साल भर की कमाई से खरीदा अमेरिका का टिकट और रच दिया इतिहास। जानिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के जीवन का प्रेरणादायी सफर। सच्चे दिल से अगर कुछ कर जाने की इच्छा होना तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके घर में टीवी तक नहीं था वो सफलता के उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई आज दुनिया की दिग्गज कंपनी के सीईओ हैं। एक समय था जब सुंदर पिचाई के घर में ना टीवी था ना कार, यहाँ तक कि उन्हें अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने तक के पैसे नहीं थे। उनके पिता ने अपनी साल भर की कमाई को जमा कर उनके लिए अमेरिका जाने का टिकट खरीदा था और आज सुंदर पिचाई अपनी मेहनत और लगन के दम पर इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पहुंच पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। एक छोटे से शहर से निकलकर गूगल के बनने तक का सफर तय करना सुंदर पिचाई के लिए आसान नहीं था। इस बीच उन्होंने बहुत संघर्ष का सामना किया। आइए जानते हैं उनके जीवन के प्रेरणादायी और दिलचस्प कहानी। अभावों में पिता बचपन संघर्ष में भी नहीं मानी हार। 1997 में चेन्नई में जन्मे सुंदर पिचाई का पूर्ण नाम पिचाई सुंदर पिचाई के नाम से जाना जाता है। उनके पिता ब्रिटिश कंपनी जीईसी में इंजीनियर थे। उनका परिवार 2 कमरों के एक मकान में रहता था। उसमें सुंदर की पढ़ाई के लिए कोई अलग कमरा नहीं था, इसलिए वे ड्राइंग रूम के फर्श पर अपने छोटे भाई के साथ सोते थे। घर में न तो टेलीविजन था और न ही कार। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने अपने बेटे के मन में इंजीनियर बनने के सपने का बीज बो दिया था। इसलिए तमाम तकलीफों को सहते हुए भी उन्हें हार नहीं मानी। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास कर खड़गपुर में दाखिला लिया। आईआईटी खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सुंदर हमेशा अपने बैच के टॉपर रहे। घर की स्थिति नहीं थी ठीक, फिर भी पढ़ाई के साथ नहीं किया समझौता। 27 साल की उम्र में सुंदर अमेरिका आ गए थे, लेकिन जब वो भारत छोड़कर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आए थे तो उनके पास अमेरिका आने के पैसे नहीं थे। उनके पिता ने अपनी 1 साल की मेहनत की कमाई के बराबर की धनराशि उनकी टिकट पर खर्च की ताकि वो पढ़ाई के साथ किसी तरह का समझौता ना करें और स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर सकें। सुंदर पिचाई पहली बार अमेरिका जाने के लिए ही प्लेन में बैठे थे। सुंदर पिचाई में स्टैनफोर्ड में बतौर पेडिंग गेस्ट रहते थे। पैसे बचाने के लिए उन्होंने पुरानी चीजें इस्तेमाल किया, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं किया। वे पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बतौर प्रोडक्ट मैनेजर अप्लाइड मटेरियल्स इंक में नौकरी करनी पड़ी। प्रसिद्ध कंपनी मैकिन्से में बतौर कंसल्टेंट काम करने तक भी उनकी कोई पहचान नहीं थी। एक आइडिया ने बदल दी सुंदर की जिंदगी। अप्रैल 2004 को सुंदर पिचाई ने गूगल में काम करना शुरू किया। सुंदर का पहला प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन शाखा में गूगल के सर्च टूलबार को बेहतर बनाकर दूसरे ब्राउज़र के ट्रैफिक को गूगल पर लाना था। इसी दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि गूगल को अपना ब्राउज़र लॉन्च करना चाहिए। इसी एक आइडिया से वे गूगल के संस्थापक लैरी पेज की नज़रों में आ गए। इसी आइडिया से उन्हें असली पहचान मिलनी शुरू हुई। 2008 से लेकर 2023 के दौरान सुंदर पिचाई के नेतृत्व में क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम की सफल लॉन्चिंग हुई और उसके बाद एंड्रॉयड मार्केट प्लेस से उनका नाम दुनिया भर में हो गया। गूगल के लिए बनाए हैं कई ऐप। सुंदर पिचाई ने ही गूगल ड्राइव, जीमेल ऐप और गूगल वीडियो कोडेक बनाए हैं। सुंदर द्वारा बनाए गए क्रोमोस और एंड्रॉयड ऐप ने उन्हें गूगल के शीर्ष पर पहुंचा दिया। एंड्रॉयड डिवीजन उनके पास आया और उन्होंने गूगल के अन्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया। पिचाई की वजह से ही गूगल ने सैमसंग को साझेदार बनाया। प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में जब सुंदर ने गूगल ज्वाइन किया था तो इंटरनेट यूजर्स के लिए रिसर्च किया ताकि यूजर्स जो इंस्टॉल करना चाहते हैं वे जल्दी इंस्टॉल हो जाए। हालांकि यह काम ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, फिर भी उन्होंने खुद को साबित करने के लिए अन्य कंपनियों से बेहतर संबंध बनाए ताकि टूलबार को बेहतर बनाया जाए। उन्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डायरेक्टर बना दिया गया। 2022 में जब लैरी पेज गूगल के सीईओ बने तो उन्होंने तुरंत सुंदर पिचाई को प्रमोट करते हुए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। परीक्षा से कम नहीं है सफर। गूगल का सीईओ चुने जाने के बाद अब सुंदर पिचाई का नाम भले ही लोगों की जुबान पर हो, लेकिन 2 कमरों के मकान से निकलकर दुनिया की सबसे प्रमुख तकनीकी कंपनी के सीईओ तक पहुंचने का सुंदर का ये सफर किसी परीक्षा से कम आकर्षक नहीं। गूगल के सीईओ बनने से पहले उन्हें ट्विटर ने भी अपने पाले में करने का प्रयास किया था, लेकिन सुंदर ने गूगल को चुना।
बहुत कम लोग जानते हैं कि सुंदर पिचाई की याददाश्त बहुत तेज है। उन्हें अभी तक कई टेलीफोन नंबर मुंह जुबानी याद है। सुंदर पिचाई आज भारत के लिए एक गौरव हैं। वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुंदर पिचाई ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपनी सफलता की कहानी लिखी है। भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका में गूगल के सीईओ बनने तक का सफर तय करना कोई आसान काम नहीं होता। हर भारतीय को आज सुंदर पिचाई पर गर्व है। स्टीव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग है। दरअसल कैलिफोर्निया के सेंट फ्रांसिस्को में सीरिया के मुस्लिम अब्दुल फित जंडली के घर में हुआ था। उन्होंने जोएत्री सिम्पसन की कोख से जन्म लिया था। हालांकि उस दौरान उनके माता ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद में देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को जॉब्स को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद में दे दिया था। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वे एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी मां क्लारा अकाउंटेंट थी, जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। वहीं जॉब्स की दिलचस्पी भी शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसलिए वे गराज में रखे इलेक्ट्रॉनिक के सामान से छेड़छाड़ करते और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन में ही जॉब्स ने अपने पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी काम सीख लिया था। वहीं जॉब्स बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना ही लगता था। स्टीव जॉब्स की शिक्षा एवं शुरुआती करियर। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक तो पढ़ाई का खर्चा उठा लिया, लेकिन इसके बाद जब स्टीव जॉब्स का एडमिशन ऑर्गन के रीड कॉलेज में हुआ तो यह इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगी। इसलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसों की कमी की वजह से स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वे कैलीग्राफी की क्लास जरूर अटेंड करते थे। कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव एवं अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है। इस दौरान स्टीव जॉब्स का दोस्ती वोज़नियाक से हुई, जिसे भी इनकी तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सकें। कोक की बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्ण मंदिर इसलिए जाते थे कि क्योंकि वहां फ्री में भरपेट खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श में सोकर गुजारी थीं। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलिंग कंपनी में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। वहीं इस नौकरी से जो भी पैसे बचाए उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित करती रही हैं और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब पहले वाले जॉब्स नहीं रहे, वे पूरी तरह बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रचित हो गया था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। सबसे प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के फाउंडर के रूप में स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त वोज़नियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देख वे बेहद खुश हुए और इसी के बाद जॉब्स के कंप्यूटर बनाने के बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर साल 96 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गराज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गराज से शुरू हुई कंपनी का नाम एप्पल रखा। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई थी। स्टीव को जब अपनी ही कंपनी एप्पल से बाहर निकाला, स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर वो भी आया जब उनकी ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उनसे एप्पल 3 और फिर लिसा कंप्यूटर, जिसका नाम स्टीव की बेटी के नाम पर रखा गया था, लॉन्च किए। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। हालांकि फिर बाद में स्टीव ने मैकिंटोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर लिसा पर बेस्ट सुपर बाउल का बनाकर इसे मैकिंटोश के साथ लॉन्च कर दिया। इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। वहीं इसके बाद एप्पल और 8 साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी की कॉन्सेप्ट कभी नहीं छिपाया और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियों इनके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी, जिसकी वजह से एप्पल को काफ़ी लॉस होने लग और इसके स्टीव जॉब्स को जिम्मेदार मानते हुए उनकी ही कंपनी ने उन पर कंपनी छोड़ देने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 9 सितंबर को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके साथ उनके और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया। संघर्ष के समय में बनाया नेक्स्ट कंप्यूटर। वो कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता की राहें खोलता है।
यही हुआ स्टीव जॉब्स के साथ। खुद की कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद वे हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन पैरोट ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद 2 अक्टूबर को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया। हालांकि नेक्स्ट भी एप्पल की तरह काफ़ी एडवांस था, इसलिए यह महंगा भी बहुत था, जिसके चलते नेक्स्ट को काफ़ी नुकसान पड़ा। इसके बाद स्टीव जॉब्स को यह एहसास हो गया और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसमें भी उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की। ग्राफिक्स कंपनी डिज्नी के साथ जॉब्स की पार्टनरशिप में स्टीव जॉब्स ने एक ग्राफिक्स कंपनी पिक्सर मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। एप्पल में सीईओ के रूप में वापसी। इसके बाद एप्पल में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील $197 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने सीईओ के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की, लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रही थी। इसके बाद स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल म्यूजिक प्लेयर लॉन्च किए। इसके बाद 2000 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। वहीं इसके बाद एक के बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के नए पायदानों को छू रहा है। स्टीव जॉब्स की शादी एवं निजी जीवन। स्टीव जॉब्स को अपने लव पार्टनर किर्स्टन ब्रेनन से एक बेटी लिसा ब्रेनन पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने लॉरेन पावेल से शादी कर ली। दोनों को रीड, एरन और ईव नाम की 3 बच्चे पैदा हुए। स्टीव जॉब्स की मृत्यु। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपनी जिंदगी के आखिरी समय में पेनक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा था। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने 2 अक्टूबर में कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं अपनी मौत से पहले स्टीव जॉब्स ने 20 अगस्त में टिम कुक को एप्पल के नए सीईओ बनाने की घोषणा की थी। वहीं आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के प्रेरणात्मक विचार। तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। जो इतने पागल होते हैं, उन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वे अक्सर बदल देते हैं। डिज़ाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज़ कैसी दिखती है या फिर महसूस होती है, बल्कि डिज़ाइन यह है कि वह चीज़ काम कैसे करती है। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करेगी, लेकिन अपना भरोसा कभी मत खो दे।